एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम लोग का डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती क्या है, ठीक है, अब उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी अवस्थाएं कितनी होती है। पहला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। ठीक है, इसकी क्या होती है, यह अवस्थाओं को बताती है। डिग्री मतलब क्या होती है, अवस्थाओं को बताती है, इससे तात्पर्य होता है। ठीक है, अब कर हमारा क्या, पॉजिटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री हमारा क्या होता है, यानी यह मूल अवस्था को बताती है। मूल अवस्था से मतलब तात्पर्य क्या, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कह दिया वो क्या है, वह व्यक्ति लंबा है, क्या है, लंबा है, तो यानी उसकी मूल अवस्था क्या है, लंबा है। कह दिया कि मैं बहुत चतुर हूँ, यानी कि मैं चतुर हूँ, मेरी अवस्था क्या है, चतुर है, यानी कि अवस्था क्या बता रहा है, मैं बहुत चालाक हूँ। ठीक है, तो ये हमारी मूल अवस्था हो गई। अब मैं उस ये हमारी मूल अवस्था, तो ऐसी को क्या कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। ठीक है, अब समझ में आएगा पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या होती है, मूल अवस्था होती है, यानी कि उसके मूल यानी जड़ को कहते हैं क्या, हर इज टॉल। उसके बाद हर इज क्या है, टॉल है। फिर आई एम गुड बॉय इन द क्लास। ठीक है, आई एम गुड बॉय इन द क्लास, जब इस तरह से रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या, पॉजिटिव डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री मतलब केवल अपने मूल को बताता है और मूल अवस्था को बताता है। ठीक है, अब कह रहा है क्या, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मतलब क्या है, उच्चतर अवस्था, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उच्चतर अवस्था कहते हैं। उच्चतर अवस्था किसे कहते हैं, यानी इसमें क्या होता है, इस अवस्था में क्या होती है, किसी व्यक्ति से तुलना की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, दो व्यक्ति, यानी कि दो व्यक्ति के से तुलना की जाती है। ठीक है, किसी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है। मैं कह दिया क्या, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हमारा क्या, मुकेश इज टॉलर देन विजय। क्या करा, मुकेश इज टॉलर देन विजय, किससे टॉलर है, विजय देन विजय। यहाँ पे विजय और मुकेश में तुलना हो रही है, तो इस प्रकार जो हमारा रहेगा वो क्या कहता है, कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है, यानी इसको क्या कहता है, उच्चतर अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री क्या है, मुकेश इज टॉल बॉय, मुकेश लंबा है, हरी इज वाइज, हरी क्या है, वाइज है, तो पॉजिटिव डिग्री हो गया। फिर कंपैरेटिव डिग्री उच्चतर अवस्था मतलब मुकेश इज टॉलर देन विजय। ठीक है, उसके बाद कर हरी इज वाइजर देन विजय, यानी कि इसमें भी क्या हो रही है, दो ही व्यक्ति से तुलना हो रही है, हरी से, हरी और विजय में ही तुलना हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। अब हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, हमारा उच्चतम अवस्था। उच्चतम अवस्था में से क्या तात्पर्य हमारा, कंपैरेटिव डिग्री में तो हम क्या करते थे, केवल ये किया उस सामने वाले दूसरे व्यक्ति से तुलना करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हमारा क्या होता है, इसमें क्या होता है, कई लोग दो या दो से अधिक में क्या होती है, तुलना होती है। ठीक है, कह सकते हैं बहुत से उसमें तुलना होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, यानी अर्थात क्या, गुण, दोष, रंग, उसके क्वालिटी, मात्रा, नंबर, हर एक चीज की तुलना क्या होती है, बहुत से लोगों से होती है, हमारा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, उसकी गुण, दोष, रंग, जो भी का कलर है उसका क्या होता है, किसी अन्य एक व्यक्ति से तुलना होती है, वो हमारा कंपैरेटिव होगा। जब एक से अधिक से तुलना होगी तब हमारा क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा। दोनों में डिफरेंट यही है। ठीक है, कह रहा सुपरलेटिव डिग्री मतलब उच्चतम अवस्था। कह रहा मुकेश इज द टाल्टेस्ट बॉय इन द फैमिली। अब इन द फैमिली कर रहा है, फैमिली में तो एक आदमी कोई होगा नहीं, दो आदमी तो होगा नहीं, फैमिली में 4-5 व्यक्ति होंगे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा हरी इज द टाल्टेस्ट इन द क्लास, यानी कि इन द क्लास, यानी क्या, हरी टाल्टेस्ट बॉय इन द क्लास हो सकता है। अब क्लास कर रहा है, क्लास में तो एक बच्चे होंगे नहीं, तो इसमें भी क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा। ठीक है, अब समझ में आएगा सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, समझ में आ गया। तो पॉजिटिव डिग्री हमारा क्या होता है, मूल अवस्था होता है। ठीक है, मूल अवस्था को बताती है, जैसे कह रहा है क्या, मुकेश इज टॉल बॉय, उसके बाद कह रहा है हरी इज वाइज, उसके बाद कर रहा है कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होती है, उसकी गुण, दोष, रंग जो भी है उसके क्या कहती है, उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की जाती है। ठीक है, जैसे कह रहा है मुकेश इज टॉलर देन विजय। फिर दूसरा कह रहा है हरी इज वाइजर देन विजय। ठीक है, अब तीसरा हमारा क्या कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, उच्चतम अवस्था। इसकी तुलना क्या होती है, इसकी भी गुण, दोष, रंग का ही तुलना होती है, लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में होती है, या दो या दो से अधिक में होती है। ठीक है, वो हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे कह रहा है मुकेश इज द टाल्टेस्ट बॉय इन द फैमिली। ठीक है, फिर कह रहा है हरी इज टाल्टेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पहला हमारा क्या होता है, इसको बदलेंगे, किसको पॉजिटिव से डिग्री से दिया रहेगा तो उसको कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे कैसे। ठीक है, फिर कर हमारा इसमें रूल होता है, रूल नंबर 1 क्या कर रहा है हमारा,
जब कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, जो कह रहा है कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, जैसे वो क्या पॉजिटिव में दिया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री में, तो उसको हम लोग क्या कैसे बदलेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, तो उसमें ई आर जोड़ेंगे, उसके अंत में क्या जोड़ देंगे ई आर, तथा उसके जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसके लास्ट में हम लोग को क्या जोड़ देंगे ई एस टी। जैसे हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा कोल्ड हो गया, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कोल्डर, इसके लास्ट में ई आर जोड़ दिए। अब इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कोल्डेस्ट, क्या हो जाएगा कोल्डेस्ट। तो इस प्रकार हम लोग क्या कहते हैं, इस रूल से हम लोग इस प्रकार कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लिया मैंने कह दिया एक और डीप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डीपर, क्या हो जाएगा डीपर। उसके बाद क्या हो जाएगा डीपेस्ट, इसका क्या हो जाएगा डीपेस्ट। ये होता है क्या हमारा सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, इसको इस रूल से बनाते हैं, ठीक है। अब अगला कह रहा है रूल नंबर 2, हमारा रूल नंबर 2 क्या कर एडजेक्टिव। जब कोई हमारा एडजेक्टिव दिया हुआ है जिसके लास्ट में क्या ई दिया हो, ठीक है, तो जिसके लास्ट में हमारा क्या दिया हुआ है ई दिया हो, तो उसके लास्ट में हम लोग क्या बनाते हैं आर जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री। और उसके बाद उसमें लास्ट में क्या जोड़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय क्या करेंगे ई एस टी जोड़ देंगे लास्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे मैं कह दिया हमारा क्या ब्रेव, बी आर ए बी, इसके लास्ट में ई आया है तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे ब्रेव, तो क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा ब्रेवर, ठीक है। अब तो उसके बाद इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे क्या हो जाएगा हमारा बी आर ए बी ई एस टी, क्या हो जाएगा ब्रेवेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ब्रेवेस्ट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं क्या एक होता है हमारा लार्ज, तो इसके लास्ट में भी हमारा क्या रहा लार्ज आ रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा लार्जर, उसका क्या हो जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है। तो इस तरह हम क्या बदलते हैं रूल नंबर 2 से हम लोग क्या बदलेंगे कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री इस तरह बदलेंगे। अब क्या करा हमारा रूल नंबर 3 क्या करा रूल नंबर 3 क्या करा है एडजेक्टिव जिसके लास्ट में वाई दिया हुआ है, ठीक है, जिसके लास्ट में वाई दिया होता था उसके पहले क्या दिया कांस्टेंट दिया है, तो ठीक है उसको कैसे बदलेंगे हम लोग, तो इसमें क्या कर उसके यदि सुपरलेटिव डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, यानी कंपैरेटिव डिग्री को कैसे बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री को कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा कह दिया ईजी, ये हमारा क्या कर दिया ईजी कर रहा है रूल नंबर 3 से बना है, तो ईजी का इसके लास्ट में हमारा क्या कर रहा है वाई है, तो इसका क्या होगा ई ए एस आई ई आर लगा देंगे, तो ये हमारा क्या कंपैरेटिव डिग्री हो गया। फिर इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या ई ए आर आई ई एस टी, यानी ई एस टी अंत में लग गया तो क्या होगा अर्लिस्ट हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार रूल नंबर 3 से हम लोग क्या करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब का रूल नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है वावेल और डायर, यानी कि डी का मतलब क्या है डबल मीनिंग, यहाँ पे डी का मतलब क्या है डबल, यानी कर रहा है जिसमें वावेल आया हो, जैसे हमारा क्या है बिग, यानी एडजेक्टिव जो दिया हुआ इसके जी के पहले हमारा क्या वावेल ए ई आई ओ यू होता है, तो इसके पहले हमारा क्या बिग आया आई आया है, तो इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हुए क्या करेंगे बी आई डबल जी ई आर करेंगे। क्यों यहाँ पे मैंने लिखा ई आर जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा इसकी क्या एडजेक्टिव का डबल मीनिंग हुआ, डबल का मीनिंग का डबल जी हो जा रहा है स्पेलिंग, तो बिगर होगा सुपरलेटिव डिग्री में मिलेंगे तो इसमें भी क्या होगा डबल बदलेगा, ठीक है डबल लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा बी आई डबल जी ई एस टी, ये बिगेस्ट होगा। इस प्रकार हम लोग क्या बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 4 से समझ में आ गया कि जब वावेल दिया हो किसी एडजेक्टिव के पहले जो स्पेलिंग दी उसके लास्ट में पहले उसके पहले क्या होता है लास्ट के पहले कर लास्ट के पहले हमारा वावेल दिया हो, तो इस प्रकार हम लोग क्या कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। फिर कह रहा है रूल नंबर 6 हमारा क्या रूल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है सॉरी 5, रूल नंबर हमारा 5 क्या कर रहा है जब कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, जब कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है तो यानी कि उसके क्या कहते हैं ये भी रूल होता है, जब कोई हमारा एडजेक्टिव दिया है तो उसके क्या कहते हैं मोर लगाकर मोस्ट लगाकर बनाते हैं। जब मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री होगा, जब मोस्ट लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए कह दिया क्या ब्यूटीफुल कह रहा है हमारा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो यहाँ पे क्या है मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या लगाएंगे मोर लगाएंगे, ठीक है। अब वही का दिया कि सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या लगाएंगे मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। अब समझ में आ गया कि सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, ठीक है।
अब कह रहा है रूल नंबर 6 कह रहा है एडजेक्टिव, यानी कि ये क्या होता है, सब नियमों से हटकर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मीनिंग ही बदल जाती है, ठीक है। ये रूल नंबर हमारा 6 क्या होता है, सबसे अलग होता है, ठीक है। जैसे कह रहा है हमारा गुड दे दिया हुआ है, तो हम लोग इसको जानते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। इसमें पूरी मीनिंग बदल गई, तो यानी इसका गुड का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री बेटर, और उसके सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बेस्ट, ठीक है। अब कह रहा है हमारा क्या होगा, बैड। कह रहा है बैड का क्या होता है, हमारा बैड मतलब दूसरा मीनिंग क्या होता है, WORS, वर्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, वेस्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, वर्स्ट, WORST। इस तरह बदल गया, ठीक है। अब कह रहा है एक और देख ले रहे हैं हम लोग, क्या लिटिल। लिटिल का क्या होता है हमारा, LITTLE, लिटिल का क्या होता है। इसके बाद का लेस, उसके बाद क्या हो जाएगा, लेस, ये सॉरी ये कंपैरेटिव डिग्री हमारा इसका लेस हो जा रहा है, और सुपरलेटिव डिग्री लास्ट में ST जुड़ता है, LEAST, लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा, यानी सबसे कम। लिटिल मतलब क्या होता है, लिटिल, लेस और लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए रूल नंबर 6 के बनाते हैं, तो समझ में आ गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव दिया तो कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, ठीक है। क्या फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री समझ में आ गया, कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डिग्री होते हैं, ठीक है। डिग्री मतलब अवस्थाएं होती है। एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है वो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में होता है, सेकंड सुपर कंपैरेटिव डिग्री होता है सेकंड फॉर्म, और उसके बाद क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, थर्ड फॉर्म में भी लगता है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक बात का और होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमारा क्या होता है, द का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या किसका, द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है हमारा, सेकंड लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है, और पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है।